ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला को लेके जबरदस्त ड्रामा अभी तक चल रहा है। कल रात से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। जो करीब 50 शिप्स लगातार गाजा की तरफ बढ़ रही थी, कल रात से इजराइल ने उनको इंटरसेप्ट करना शुरू किया। लेकिन उस इंटरसेप्शन में भी बहुत सारे पेच थे, उसके साथ साथ पूरी राजनीति बाहर आई। यूरोपियन देशों की क्या राजनीति है, हमास और बाकी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस कैसे उनकी मदद कर रहा है। क्योंकि ये जो 50 शिप्स थी, इनमें जो करीब 500 एक्टिविस्ट थे, ये भारी संख्या में, इसमें आधे से ज्यादा अरब्स, जो कि ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को के अरब्स थे, और फिर उसमें यूरोपियंस थे, और ग्रेटा थर्नबर्ग जैसी पर्सनालिटी भी थी जो कि सेलिब्रिटी है। ये सारे लोगों का जो व्यू रचना, देखिए बात, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, ये एक शॉर्ट वीडियो, और इसमें बहुत सारे पिक्चर्स रहेंगे, इसमें कुछ वीडियोस भी रहेंगे, कुछ क्लिप्स रहेंगे। ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्यों बना रहा हूं? इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से उतार चढ़ाव पूरा हुआ, और उसके साथ इतना बड़ा इनिशिएटिव, इसमें इजराइल की भद्द कैसे हुई। क्योंकि एज वी स्पीक, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक शिप, एक या दो शिप्स पूरा इजरायली घेरा तोड़ने में कामयाब हो गई, और वो गाजा की तरफ बढ़ रही। तो देखिए, हम शुरू करें। सबसे पहले जो शुरुआती दौर में, देखिए एक मैसेज आता है रात को, और उसमें जो स्टेडफास्टनेस फ्लीट भी इसको कहा जाता है, ग्लोबल समुद्र फ्लीट, इसमें इन्होंने कहा है कि इंटरनेट हमारा ब्लैकआउट होने वाला है, हमने अपनी ड्यूटी पूरी की है, और हम गिरफ्तार होने वाले हैं। और लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह मुद्दा गाजा का है, हम सेकेंडरी हैं। अब ये देखिए इमेजेस, ये देखिए वो लास्ट मैसेज जो आया। इसके बाद इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ कुछ शिप्स में। लेकिन जो इजराइलियों को भी नहीं पता था कि कुछ और शिप्स जो उसके पीछे थी, वो एक दूसरे रास्ते से वहां से निकल ली, इजराइल को सकमेंट करने से। मतलब आप सोचिए, जो लड़ाई में आउटफ्लैंकिंग होती है, कि जैसे दो फौजें ऐसे आ रही हैं, एक फौज ऐसे चल के पीछे पहुंच गई, वैसे ही इजराइल ने जो आगे वाली जो बोट्स हैं बहुत सारी, उन पे कब्जा किया। लेकिन कुछ जो बोट्स हैं उनको चकमा देती रही रात भर में, वो भी पकड़ गई। लेकिन उसमें एक दो शिप्स निकल गई है। एक के बारे में हम कंफर्म्ड हैं, और उसके भी आप देखिए ये गाजा से कितने करीब है, ये उसकी पिक है। अब आप देखिए, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये बॉडी कैम जो लगाए हुए थे जो एक्टिविस्ट, उनकी वो जो जब तक स्ट्रीमिंग कर पाए, उनकी स्ट्रीमिंग से ये सारी चीजें आ रही थी। फिर उसके बाद देखिए दूसरी खबर आई कि करीब 20 इजरायली वॉरशिप्स ने हमला कर दिया है 50 शिप्स पे। फिर उसके बाद जो सबसे पहली शिप एल्मा, जिसको इजराइल ने अपने कब्जे में लिया, ये देखिए उसका जो विजुअल है, जो एल्मा शिप है, इसको सबसे पहले अपने कब्जे में लिया। फिर एक खबर आती है कि अल्मा शिप के अंदर आईडीएफ फोर्सेस घुस गई। फिर अल्मा शिप के अंदर के ये सीन्स देखिए, ये एक दिखाता है कि उसमें किस तरीके से एक्टिविस्ट ने उसको खाली कर दिया है, ताकि आईडीएफ सोल्जर्स अंदर घुस सकें और फिर उनसे मुकाबला हो। और फिर ये दूसरी शिप देखिए, मिकीनो, ये दूसरी शिप है जिसमें आईडीएफ ने सबसे पहले हमला किया, उसको टेक ओवर करने की कोशिश की। और ये दोनों ही आप देख सकते हैं कि एल्मा में जो एक्टिविस्ट हैं और मिकीनो में जो एक्टिविस्ट हैं। और उसके बाद जो देखिए तीसरी शिप सीरियस, SIREIUS, सीरियस जो शिप है, सीरियस, उस पे आईडीएफ ने हमला किया। ये देखिए उसका विजुअल, और इसको टेक ओवर करने की कोशिश की। और अब तक देखिए एक बात आ चुकी थी कि इंटरनेशनल कोर्ट्स का वायलेशन इजराइल कर रहा है। फिर जो चौथी शिप एड्रा है, इसका विजुअल देखिए, इसको भी इजरायली फोर्सेस ने इसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। उस समय ये विजुअल आया। उसके बाद अचानक एक खबर आती है कि सारा इंटरनेट ब्लॉकआउट हो गया है। जो वहां से खबरें आ रही है वो खबरें नहीं पहुंच रही हैं। अल जजीरा के जो पत्रकार वहां पर हैं
वो जो पूरी फ्लीट है 50 शिप्स की, उसमें कुछ शिप्स पे अल जजीरा के पत्रकार हैं, उनसे अल जजीरा का संपर्क टूट गया है, ये पूरी खबर है। और इजराइल ने एक पूरा ब्लॉकेड लगा दिया, यानी उसने चारों तरफ आगे वो ना बढ़े, इसके लिए उन्होंने अपने बोट्स लगा दिए, तैनात कर दिए। आगे चल के हम उसका विजुअल क्लिप भी देखेंगे। फिर से बात आती है कि लॉस ऑफ कांटेक्ट हो गया है अल जजीरा की तरफ से, और फिर आती है कि इजरायली कमांडोज हाई स्पीड पे और बड़ी संख्या में अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ गोली चलने वाली है, हमला होने वाला है। उसके बाद देखिए कांटेक्ट टूट जाता है एड्रा से, कांटेक्ट एडारा से टूट जाता है। और ये देखिए उसके विजुअल्स हैं, जो एडारा के लास्ट विजुअल्स हैं, जिसमें आपको एक्टिविस्ट दिखाई पड़ेंगे, आपको शिप का एक हिस्सा दिखाई पड़ेगा, और आपको ये भी दिखाई पड़ेगा मैप में कि कहां पर ये कांटेक्ट टूटता है। और फिर देखिए जो पहले विजुअल्स आते हैं इजरायली शिप्स के, कि इजरायली शिप किस तरीके से अटैक कर रही है, और उसका पूरा जो एक ड्रामा है, उसकी जो पूरी एक स्थिति है, वो आप देख सकते हैं। Donc là, vous voyez l'interception. Là, on a un autre bateau. अच्छा, और इधर क्या हुआ? इधर हमास ने सपोर्ट में अशदोद जो पोर्ट है, अशदोद पोर्ट जो कि गाजा उसी पोर्ट पे आना है, हम लोगों को आना था, वहां पर उसने रॉकेट्स दागने शुरू कर दिए। अब इन रॉकेट दागनों से ये जो रॉकेट्स हमास ने दागे, इससे कम से कम वहां जो एक इन्फेंट्री फोर्स आईडीएफ की थी वो तितर बितर हो गई। ये बड़ी चीज हुई, आईडीएफ की फोर्स वहां पर तितर बितर हो गई जब हमास ने इस तरीके से रॉकेट दागे। उसके बाद एक प्रसारण और आया शिप से एक एक्टिविस्ट का, आप उसको भी जरा देखिए, ये अरबिक में है। आलमी नहनु नतक़द्दम इला गज़्ज़ा फी महम्मा इंसानिया लैसा मिन हक़्क़िकुम इक़ाफ़ुना नहनु नहमिल हलीब अत्फ़ाल व अदविया फी महम्मा इंसानिया इला गज़्ज़ा। अब ये एक्टिविस्ट कह रहा है कि हम फिलिस्तीन की तरफ सहायता लेके जा रहे हैं, और इसमें जिन लोगों को इजराइल जिनके ऊपर जेनोसाइड कर रहा है, उनको सहायता देने हम जा रहे हैं, और ये जो हमको रोका जा रहा है ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। ये पूरा ड्रामा चल रहा है। देखिए ये पूरी एक तरह से युद्ध, एक अलग तरह का वहां पर पूरा चल रहा है। अभी आगे विजुअल्स भी आएंगे जब इजरायली फोर्सेस कैसे बंदूक लेके घुसे हैं। फिर आप देखिए, अब ये पहली खबर आती है कि कुछ शिप्स जो है मेन फ्लीट से ब्रेकआउट कर गए हैं, और वो अलग से गाजा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहानी बाद में उस अंजाम तक पहुंचती है जहां हम वीडियो खत्म करेंगे, जब वो जो शिप्स हैं अभी गाजा के नजदीक बिल्कुल पहुंच गई हैं, जो इस समय ब्रेकआउट इन्होंने किया। अब देखिए ये उस शिप का विजुअल है जिसने ब्रेकआउट किया, उसका भी विजुअल आ गया। इजरायलीज उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि इजरायलीज के जो सारा कंसंट्रेशन वो आगे था। इजरायलीज ने सोचा नहीं था कि उनको आउटफ्लैंक किया जाएगा, और वो आउटफ्लैंक हो गए। ये जो शिप है देखिए, ये फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए डंके की चोट पे ये इजरायली पोजीशन को इसने पूरी तरह से पार कर दिया। ये एक बड़ी घटना हुई है और इससे इजराइल को बहुत बड़ा धक्का लगा है। उसके बाद एक और प्रसारण आया है जो एक शिप कैप्चर हुई है। कैप्चर होने के पहले उसके कैप्टन का आप ये देखिए, ये भी अरबिक में है। आलमी नहनु नतक़द्दम इला गज़्ज़ा फी महम्मा इंसानिया लैसा मिन हक़्क़िकुम इक़ाफ़ुना नहनु नहमिल हलीब अत्फ़ाल व अदविया। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम बेबी मिल्क, मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन, अब हम लेके चल रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन मिशन है हमारा, और इजराइल एक क्राइम कमिट कर रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा वॉर लगातार चल रही है। दुनिया इसको देख रही है। उसके बाद उसका असर भी आप देखेंगे कि जब ये सब हुआ तो रात से ही पूरे यूरोप में प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े भयंकर प्रदर्शन हुए, बहुत उग्र प्रदर्शन हुए। फिर आप देखिए जो एक
जिस शिप ने घेरा तोड़ दिया, जो झंडा लहरा थी, जो झंडा लहराते हुए जिसने घेराबंदी, नाकेबंदी इजराइल की तोड़ी, गाजा की तरफ बढ़ी, वहां के अंदर का विजुअल, ये एकमात्र विजुअल है उसके अंदर का। इसमें देखिए ये लोग वी साइन बना रहे हैं, विक्ट्री साइन बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है। ये इजराइल के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि इतनी उसके बाद निकल जाना शिप्स का, ये दिखा रहा है कि ट्रेनिंग हुई है। जो 50 शिप्स हैं, इनकी ट्रेनिंग बकायदा हुई है घेरेबंदी तोड़ने की और प्रोटोकॉल्स की, कि अगर इजराइल अटैक करेगा तो कुछ शिप्स वो इजराइल जिनको गिरफ्तार करेगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे, हाँ दुनिया को मैसेज देंगी। उसके बाद कुछ शिप्स चुपचाप उसी में निकल जाएंगे बिना आवाज किए, या बिना कोई शोर शराबा किए, या बिना कोई हो हल्ला किए, क्योंकि हथियार देखिए किसी शिप में नहीं था। और इन्होंने ये वादा किया था कि सिविल रेजिस्टेंस के माध्यम से, सिविल रेजिस्टेंस के, शांतिपूर्ण रेजिस्टेंस, शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से हम इजराइल को चकमा देंगे। ये इसका मैसेज था, ये मकसद था। और ये देखिए ये जो शिप है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो वी साइन लोग लगा रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, ये वहां से निकली है। अब जैसे ही देखिए ये हुआ, जो समुद्र फ्लोटिला के लोग चाहते थे वही पूरा हो गया। सबसे पहले रोम में, इटली के कैपिटल रोम में सड़क पे लोग आ गए। और आपको याद होगा इटली की एक फ्रिगेट इस फ्लीट के साथ चल रही थी, स्पेन की भी चल रही थी, और ये बात हुई थी कि फ्रिगेट्स इनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फ्रिगेट्स ने, इटली की फ्रिगेट पहले ही पीछे हो गई, ये कहेगी कि अब हम रेड जोन में घुस रहे हैं, इजराइल के साथ सीधे टकराव होगा, तो वो पीछे हट गई। तो उसके खिलाफ रोम में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, आप उनके विजुअल्स देख रहे हैं। उसके साथ साथ रोम की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, रोम की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, उसने अनाउंस कर दिया है, मतलब रोम की मतलब इटली की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, उसने अनाउंस कर दिया है कि फ्राइडे को आम हड़ताल रहेगी। ये बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, वर्किंग क्लास का एक्शन में आना, स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्शन में आ गए हैं। ये एक ग्लोबल, एक तरीके का मूवमेंट, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरा एक ग्लोबल मूवमेंट बन रहा है। अमेरिका इजराइल हेजुमनी के खिलाफ उनके एक अधिकार, जो पूरा दुनिया पे वो अधिकार करेंगे, इस मुहिम के खिलाफ एक बड़ा, देखिए एक बन रहा है आंदोलन, जिसमें लेबर यूनियन सामने आ रही। लेबर यूनियन का आना खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर वो चाहेंगे तो वो पूरा ठप कर देंगे। उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। पूरा गोदी मजदूर जो हैं हार्बर के, वो अगर ठप कर देंगे सारी चीजें पूरे यूरोप में, इजराइल में कुछ नहीं पहुंचेगा। उसके बाद देखिए यहां पर फिर से टर्की में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि कुछ टर्किश ड्रोन्स भी इसको प्रोटेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया। तो टर्की में भी देखिए प्रदर्शन हो रहा है। अब इसमें कुछ लोग हतोत्साहित हो सकते हैं कि अरे इटली, स्पेन और टर्की इनको प्रोटेक्ट करने वाले थे, इजराइल से युद्ध ही हो जाता। हम भी चाह रहे थे ये ऐसे ही हो, लेकिन हमारे चाहने से नहीं होता। अभी जो हुआ है वो ज्यादा सही हुआ है, क्योंकि उसका आंदोलनात्मक जो परिप्रेक्ष्य है वो बढ़ा है। और यहां पर देखिए टर्की में जो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, अंकारा में हुआ, इस्तांबुल में हुआ, और भी छोटे छोटे शहरों में हुआ। इससे इसकी अर्दोगन की रातों की नींद हराम हो गई। नेतन्याहू की तो खैर वो तो निकले ही नहीं, वो तो अपने बंकर में था, क्योंकि हमास ने रॉकेट फायरिंग शुरू कर दी थी। उसको लग रहा था यमन से रॉकेट फायरिंग होगी, तो नेतन्याहू अपने बंकर में पहुंच गए। फिर यह खबर आती है कि इजराइल अभी तक केवल 13 बोट्स को इंटरसेप्ट कर पाया है, और उसके बाद 40 कम से कम बोट्स दूध और इसेंशियल सप्लाईज लेके गाजा की ओर रवाना हो गई है। यानी बड़े स्तर पे घेराबंदी तोड़ी गई है, बड़े स्तर पे, ये कोई छोटा स्तर नहीं। और ये आप देखिए विजुअल उसका, ये बड़े स्तर पे ये घेरेबंदी को तोड़ा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार कर लिया। ये आप विजुअल देखिए, ग्रेटा थनबर्ग की बोट जो थी उसको रेड करके गिरफ्तार किया, और इजराइल ने कहा है कि हम आतंकवादी की तरह इसको ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा टेस्ट है दुनिया में, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो कहां हैं अभी ये नहीं पता। लेकिन ये बात तय है कि एक बड़े स्तर पे ये दुनिया में इसके खिलाफ रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद अब देखिए ये फिर इटली का सीन है, इटली का विजुअल है।
और इटली के विजुअल में डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं और लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोग देखिए अपना गुस्सा लाउडस्पीकर से जाहिर कर रहे हैं। ये बातें सामने आ रही हैं। फिर लंदन में बताइए, लंदन में रात में इतना बड़ा प्रदर्शन, आप उसके कुछ साउंड सुनिए। ये देखिए, और वहां पर कहा जा रहा है कि अब वॉर क्रिमिनल केवल नेतन्याहू नहीं है, कीयर स्टारमर जो लंदन का प्रधानमंत्री है वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। और फिर देखिए एक फ्लोरिडा जो शिप है उसमें जब इजरायली फोर्सेस घुसी, इसको ध्यान से देखिएगा, आगे एक्टिविस्ट हैं, पीछे देखिए पूरी मशीन गन लिए हथियारों से लैस इजरायली फोर्सेस हैं। इसको ध्यान से देखिए, इजरायली फोर्सेस लगातार उनको देखिए धमका रही हैं, उनकी तरफ बंदूक पॉइंट आउट कर रही हैं। ये पूरा माहौल चल रहा है। तब तक में क्या हुआ कि और दुनिया से खबरें आने लगी कि अलग अलग जगह क्या हो रहा है। तो रोम, बर्लिन, उसके साथ साथ जो बार्सिलोना तक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। और उसके साथ साथ देखिए ट्यूनिस में भी प्रदर्शन हुआ। ये सारे जो प्रदर्शन है ये देखिए स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदर्शन हुआ और ये सब रात में हो रहा है। और तुरंत के तुरंत लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं और वो लोग सड़क पे उतर आए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद देखिए कि इजराइल के इतने बड़े नेवल हमले के बाद आप मैप देखिए, ध्यान से मैप देखिए, गाजा के पास पहुंच रही हैं। गाजा के पास एक शिप पहुंच गई है और कुछ और शिप्स उसके पीछे हैं, वो भी पहुंचने की प्रक्रिया में हैं। ये देखिए अभी तक की खबर थी। अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपके पास पहली बार इस पूरी कवरेज को लाया है। आज रात का वीडियो जस के तस अपने समय आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।